रिश्ते चाहे दोस्ती के हों, प्यार के या फैमिली के, हर रिश्ते की ना अपनी एक अलग ही कहानी होती है। और हर कहानी में एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी ताकत होती है जो उसे जिंदा रखती है, जो उसे सांस लेने देती है। आज हम उसी अनोखी ताकत को थोड़ा करीब से समझेंगे। पर एक बात है ना, ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसमें झगड़े न होते हों, तकरार न होती हो। आखिर क्यों? दो लोग जो एक दूसरे के इतने करीब हैं, अचानक एक दूसरे के सामने क्यों खड़े हो जाते हैं? इसका जवाब सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है। इसलिए क्योंकि एक रिश्ते में दो अलग अलग दुनिया एक साथ आती हैं। सोच के देखिए, हो सकता है एक इंसान हर चीज लॉजिक से सोचता हो, थोड़ा रिजर्व्ड, शांत, और दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट, हर चीज इमोशन से फील करता है, एक्सप्रेसिव है। ये डिफरेंसेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस इस बात का सबूत है कि दो अलग यूनिक लोग एक साथ हैं। और हाँ, इसी से फ्रिक्शन भी पैदा होता है। तो अगर झगड़ों की इतनी सारी रीजंस है, तो क्या कोई सोल्यूशन भी है? ऑफ कोर्स है। एक ऐसी मास्टर की, एक चाबी जो हर तरह के रिश्ते के ताले को खोल सकती है, और वो है स्वीकार्यता, जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। बात बिल्कुल साफ है, अगर झगड़ने के हजारों कारण हो सकते हैं, तो उस झगड़े के पार जाकर साथ बने रहने का जो कोर रीजन है, जो मूल मंत्र है, वो बस एक ही है, और वो है एक्सेप्टेंस। तो आखिर ये स्वीकार्यता है क्या चीज? इसका मतलब है सामने वाले इंसान को उसकी टोटैलिटी में, उसकी संपूर्णता में एक्सेप्ट करना। सिर्फ उसकी अच्छी अच्छी बातों को नहीं, बल्कि उसकी कमियों को, उसकी अजीब आदतों को, उसके विरोधाभासों को, सबके साथ उसे अपनाना, बिना उसे बदलने की जिद किए। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझनी जरूरी है। कई बार लोग एक्सेप्टेंस का मतलब गलत निकाल लेते हैं। ये कोई मजबूरी में किया गया समझौता नहीं है, या हार मान लेना नहीं है। इसका असली मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। साइकोलॉजी की दुनिया में एक अहम नाम है कार्ल रॉजर्स। उन्होंने इसके लिए एक बड़ा ब्यूटीफुल फ्रेज यूज किया है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। इसका मतलब है बिना किसी शर्त के, बिना किसी इफ या बट के सामने वाले को रिस्पेक्ट देना। उनकी रिसर्च कहती है कि जब किसी इंसान को ऐसा फील होता है ना, तभी वो आगे बढ़ता है, हील करता है और बेहतर बन पाता है। तो आइए ये क्लियर कर लेते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या नहीं है। पहली बात, ये दबाव में किया गया कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दूसरा, ये चुपचाप सब कुछ सहते रहना भी नहीं है। और हाँ, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं कि आप दूसरे की हर बात से अग्री करें। नो, एक्सेप्टेंस इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को ना एक खूबसूरत मेटाफर से समझते हैं। इमेजिन करते हैं कि रिश्ते एक बगीचे की तरह है। एक ऐसा बगीचा जहां विविधता में, यानी डाइवर्सिटी में ही असली सुंदरता है। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, एक गार्डन है, उसमें अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग तरह के पौधे हैं, पेड़ हैं, हर किसी की अपनी खुशबू है, अपना रंग रूप है, बिल्कुल हमारे रिश्तों की तरह, है ना? अब उस बगीचे में क्या गुलाब कभी कमल से कहता है कि यार तेरी खुशबू ठीक नहीं, बदल ले? या पीपल का पेड़ चंपा के फूल से कहता है कि तुम्हारा स्टाइल अजीब है? बिल्कुल नहीं। वहां हर कोई अपनी फुल ग्लोरी में खिलता है। गुलाब गुलाब की तरह महकता है और कमल कमल की तरह। कोई किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता। और पता है, उस बगीचे की असली सुंदरता, उसकी रिचनेस इसी बात में है, उसकी डाइवर्सिटी में, और उनके एक दूसरे को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करने में। और यही चीज हमारे रिश्तों को भी खूबसूरत बनाती है। जब हम लोगों को बदलने के बजाय उनके लिए स्पेस बनाते हैं, तो जस्ट बी देमसेल्व्स। और ये सिर्फ फिल्मी बातें या पोएट्री नहीं है, इसके पीछे अहम सॉलिड साइंस है। एक मशहूर रिलेशनशिप रिसर्चर हैं जॉन गॉटमैन। उन्होंने सालों रिसर्च की है इस टॉपिक पर, और उनकी इनसाइट्स कमाल की हैं। गॉटमैन की रिसर्च एक अहम बात बताती है कि जो लंबे मजबूत रिश्ते होते हैं ना, वो इसलिए नहीं टिकते कि उनमें कभी झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई रिश्ता बना ही नहीं। तो फिर उनकी लॉन्जेविटी का राज क्या है? राज ये है क्योंकि उन कपल्स ने, उन पार्टनर्स ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश के ऊपर एक्सेप्टेंस को चुना। उन्होंने एक दूसरे को बदलने की लड़ाई छोड़ दी और एक्सेप्ट करना सीख लिया। गॉटमैन ने इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए हैं, जिनको वो रिचुअल्स ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं। जैसे मुश्किल वक्त में थोड़ा सा ह्यूमर का इस्तेमाल करना, टू लाइटन द मूड, एक दूसरे को दिल से माफ कर पाना, और हाँ, परफेक्शन की उम्मीद छोड़कर छोटी मोटी बातों को जाने देना सीखना।
तो इस सब का एंड रिजल्ट क्या है? ये एक्सेप्टेंस हमें आखिर ले कहा जाती है? ये हमें एक बहुत पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाती है। एक ऐसी जर्नी जो मैं वर्सेस तुम से हम तक जाती है। देखिए, जब रिश्ते में गुस्सा और ईगो आ जाता है ना, तो ये चीजें हमारे बीच एकदम सॉलिड दीवारें खड़ी कर देती हैं। हम अलग थलग हो जाते हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस वो आग है जो इन दीवारों को पिघला देती है। वो इन सारे नेगेटिव इमोशंस को डिसॉल्व कर देती है, और जो नीचे बचता है वो है कनेक्शन, एकजुटता, यानी हम का एहसास। कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट ऐसी दिखती है, मैं वर्सेस तुम, एक बैटल ग्राउंड जहां दो लोग आमने सामने हैं, एक दूसरे के खिलाफ। और यही है ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सेप्टेंस इस लड़ाई को खत्म करके इस मैं वर्सेस तुम को हम में बदल देती है, जहां दो लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक टीम की तरह। इसीलिए आखिर में इस पूरी बात का एसेंस क्या है? वो इस कोट में छुपा है कि स्वीकार्यता का मतलब सिर्फ दूसरे इंसान को टॉलरेट करना या सहन करना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है उनके होने को, उनके अस्तित्व को सेलिब्रेट करना, उनकी यूनिकनेस का जश्न मनाना। तो जाते जाते बस एक सवाल है, वापस उस बगीचे में चलते हैं। अपने रिश्तों के बगीचे में झांक कर देखिए, क्या वहां हर फूल को वो जैसा भी है उसकी पूरी शान से, उसकी पूरी खूबसूरती में खिलने दे रहे हैं, या कांटे छांटने की कोशिश में लगे हैं? इसका जवाब शायद हम सबके पास है।